रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। टीचिंग लाइसेंस के अंदर हाजिर हैं, पहला लेक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज़ पे जाने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टीचिंग अप्रोच क्या होती है, टीचिंग मेथड क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं और स्ट्रेटजी क्या होती हैं। पहले हम इन चारों चीज़ों का डिफरेंस समझेंगे, दैन उसके बाद हम आगे लेक्चर्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे इंशाल्लाह। हर रोज़ आना वीडियो में हमें जो हमारे पास टीचिंग लाइसेंस का जो हमारे पास ये सिलेबस आया है, इंशाल्लाह हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी वर्क कर लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे हर टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, लेक्चर्स हम इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर्स हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो टीचिंग अप्रोच हमारे पास क्या होती है। देखें टीचिंग अप्रोच हमारे पास क्या होती है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग तो नहीं लिख सकते हैं अपनी तरफ से, प्रिंसिपल्स जो है ऑथर्स लिखते हैं, डिफरेंट ऑथेंटिक्स होते हैं। ये अप्रोचेस क्या होती हैं कि एक ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, किसके बारे में, नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में, कि लर्निंग का प्रोसीजर्स क्या है, लर्निंग किस तरह होती है, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स या उसके आइडियाज़। तो अप्रोचेस हम कभी भी अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। अप्रोच डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट जो है वो एजुकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अप्रोचेस बनाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग अप्रोच का वर्ड कहीं भी आए, जिस तरह इंस्ट्रक्शनल अप्रोच पहला टॉपिक हमारे पास, इसका मतलब है ये क्या है, ये डिफरेंट ऑथर्स की अप्रोच होंगी। प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इसके अंदर, आइडियाज़ हो सकते हैं, किसके बारे में होंगे, नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या होता है? अच्छा, टीचिंग मेथड जो होता है वो सिस्टमिक वे होता है कोई भी काम करने का, सिस्टमिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, ऑर्डरली लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स। अब देखिए टीचिंग मेथड्स के अंदर जो आते हैं वो स्टेप्स आते हैं, ठीक है जी। अब मेथड भी आप अपनी तरफ से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अप्रोचेस पहले आती हैं, जिस तरह जो रिसर्च करते हैं, जो थीसिस बनाते हैं, जो उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू आता है, वो तरह से अप्रोचेस ही होती हैं। वो हर ऑथर्स के अपनी प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। तो उसके बाद टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथड्स हमारे पास क्या होता है, सिस्टमिक वे होता है। किसका सिस्टमिक वे होता है? ये आप जो लर्निंग बच्चों को करवा रहे हो उसका सिस्टमिक वे होता है, ठीक है। इसमें स्टेप्स भी आ सकते हैं टीचिंग मेथड्स के अंदर। अच्छा, अब जो हमारे पास जो टीचिंग टेक्निक्स होती है ना, ये एक प्रोसीजर्स होता है। यानी कि प्रोसीजर्स होता है किसी भी स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट से, ठीक है, उसका यानी कि अगर आप उसको कोई टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ पा रहा, तो आप कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे ताकि वो क्लास के अंदर जो है वो समझ सके। या इसकी दूसरी मिसाल ये है कि आप क्लास में आए, बच्चे जो है वो आपको कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, वो शैतानियों में लगे हुए हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, पर आपको पढ़ाना है, तो आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे। तो टेक्निक्स क्या होती हैं, ये वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर्स का मतलब होता है लीगल वे, यानी कि एक ऐसा तरीक़ेकार जो कि कहाँ से अप्रूव हुआ हुआ है, वो अप्रोचेस से अप्रूव हुआ हुआ है, अब मेथड से अप्रूव हुआ हुआ है, वो एक तरीक़ेकार, ऐसा लीगल तरीक़ेकार जो है उसको प्रोसीजर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आप अपनी तरफ से, ये आप जो टेक्निक्स हैं ये सम टाइम आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, या सम टाइम आपकी अप्रोचेस और मेथड में आएंगी। जबकि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो टोटली आप खुद बनाते हो, और ये क्या कह सकते हो, अभी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। और इसके अंदर क्या कहानी होती है, इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर्स गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो एक प्लान्स बनाते हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अप्रोच का ताल्लुक सारा किससे होता है, स्ट्रेटजी से होता है। यानी कि अगर आपको अप्रोच पता है तो अप्रोच के बिहाफ पे आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो काफ़ी ये समझाने का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शनल अप्रोच आई हैं और स्ट्रेटजीज आई हैं, यानी कि इनका आपस में ताल्लुक है। अगर आपको अप्रोचेस पता है, भी हमने पढ़ी अप्रोचेस क्या होती हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ अबाउट अ नेचर ऑफ लर्निंग। जबकि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, आप इंसान अपना खुद बना सकता है। तो हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पर एक अप्रोच का अगर मैं नाम ले लेता हूँ, एक स्ट्रेटजी हमारे पास है, गेम्स की है, कोऑपरेटिव लर्निंग हमारे पास आती है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग एक अप्रोच है।
अब आप उसमें स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे, किस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आज की लेक्चर्स के अंदर ये था कि अप्रोच, मेथड, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अप्रोच और स्ट्रैटेजी एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टेप्स में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।